हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 और 2 वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसमें टोटल 50 प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न पिछले साल के जो एग्ज़ाम हैं उन्हीं के पैटर्न पर आधारित हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित प्रैक्टिस सेट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारत में मसालों का प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेस किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिए 5 सेकंड के अंदर जो है अपना आंसर चुन लीजिए, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो देखिए, मसालों का प्रदेश कहा जाता है केरल को। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। सबसे ज़्यादा गन्ना यानी ईख का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। और टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है यह संविधान के भाग 4 क में है। ठीक है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसी समय इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और इसको जो है रूस की संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। और मौलिक अधिकार को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है कि 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1924 वाला, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और ये अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बेलगाम में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति किस देश में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति जो है ये किस देश में पाए जाते हैं। अपना स्कोर जो है आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये पाए जाते हैं ग्रीनलैंड और कनाडा में। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड और कनाडा में, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है, यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, और यह जो है उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता जो है इसको मापा जाता है डेसिबल में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि तरंग। और ये ध्वनि तरंग ही हमारी कानें जो हैं सुन पाती हैं। उसके बाद ये 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि तरंग होती हैं इनको हमारी कानें नहीं सुन सकती हैं, इनको कहा जाता है अवश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि तरंग इनको कहा जाता है। उसके बाद ये 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज कहिए, एक ही बात है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि तरंग होती हैं इनको कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। और ये भी हमारी कान जो है नहीं सुन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सुनने का जो हमारी कान सुन सकती है उस ध्वनि का जो है रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा, एक ही बात है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, याद रखिएगा। उसके बाद होता है धोने वाला सोडा यानी कि धवन सोडा, उसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए हाउडी मोदी आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया था। तो देखिए हाउडी मोदी जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। तो उसी तर्ज पर जो है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उस समय नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन जो है
गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भारत आने वाले 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिएगा। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है। देखिए, बिहार जो सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार पुलिस दरोगा की के लिए हम लोगों ने करीब 20 जो है टेस्ट करंट अफेयर्स पर कवर किए हैं। सारे प्रश्न 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, तो टोटल हम लोगों ने 600 से अधिक जो है उसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स का प्रश्न कवर कर लिया है। तो आप चाहें तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना के दे देता हूँ, बिहार पुलिस दरोगा करंट अफेयर्स 2020, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 600 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, 17 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। अब अलग से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से आपके सारे करंट अफेयर्स जो हैं 2020 के वो कवर हो जाएंगे। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है। तो एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, यही जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। और इसमें जो है भारत का रैंक आपसे पूछा जा रहा है 2020 में। ठीक है, 2020 में भारत का रैंक जो रहा है वो 142 रहा है। पिछले वर्ष यानी कि 2019 में भारत का रैंक 140 था। और इसमें पहले स्थान पर जो है वो कौन सा देश है, नॉर्वे है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां प्रश्न कि ताजमहल के संक्षारण और उसके पीला होने का कारण क्या है। तो ताजमहल का जो रंग है वो सफ़ेद है, दूधिया कलर का है एकदम, उसका जो है संक्षारण हो रहा है और वो जो है पीला कलर का हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अम्ल वर्षा। ठीक है, एसिड रेन, और वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। तो सही आंसर ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ताजमहल को बनवाया किसने था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर दरअसल होता यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस दरमियान क्या होता है कि कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का कोई स्पीकर नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, अपने में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका नाम जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड, ये टीका जो है ना, वैक्सीन जो है, ये पूछे जाते हैं। तो रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। और ये टीका कब दिया जाता है, तो जब कुत्ता काटता है, बिल्ली काटती है, चमगादड़ काटते हैं, तो ये रेबीज का टीका दिया जाता है। उसके बाद एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किया था। देखिए, इन्होंने टीकाकरण की खोज किया था। ठीक है, टीकाकरण का खोज इन्होंने ही किया था। इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली। तो प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। और इन्होंने जो है चेचक के टीके का भी खोज किया था, चेचक के टीके का खोज। उसके बाद जोनास साल्क जो है, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज किया था। पोलियो के टीका जो है इंजेक्शन के रूप में दिया जाता था, तो इन्होंने किया था। और जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है उसका खोज अल्बर्ट सैबिन ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 13 नंबर देखिएगा कि ककोलत जलप्रपात, ये झील नहीं होगा, ककोलत जो है जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, ककोलत जलप्रपात। ठीक है, झील की जगह जलप्रपात बना लीजिए। ककोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ स्थित है। तो देखिए, ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास इनमें से कौन सा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच का सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। बात करें संप्रीति की, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच का है। सूर्य किरण भारत और नेपाल का बीच का है। और हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन का बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो 2 सेट है उसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग कह रहे थे कि 100 प्रश्नों वाला सेट, देखिए 100 प्रश्न जब होगा ना, इसमें काफ़ी लंबी वीडियो होती है। और इस तरह से है 100 प्रश्न वाला वीडियो मैं रोज़ आपको नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए अगर 50 प्रश्न वाला करेंगे तो डेली आपको एक सेट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शाम को ठीक इसी समय में 7 बजे 6 बजे के आसपास में आपको एक सेट मिल जाएगा। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, इनमें से किसको 2019 में
अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार चर्चा में है अभी, इस बार जो है कोरोना के चलते नोबेल पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है, तो इसीलिए 2019 से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और अर्थशास्त्र तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, अभिजीत बनर्जी को दिया गया। उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी है एस्टर डुफ्लो, इनको भी दिया गया है, और माइकल क्रेमर को भी दिया गया है। तो सही आंसर उपर्युक्त सभी को। कल हमने कवर किया था कि नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में किसके दिया गया था 2019 में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था इथोपिया के राष्ट्रपति अबी अहमद को। ठीक है, इथोपिया के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति ने, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को। 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन ये 5वां होगा और इसका आयोजन जो है कहाँ होगा? श्रीलंका के कोलंबो में होगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गलवान घाटी विवाद भारत और किस देश के बीच का विवाद है? इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो है आपसे डोकलाम विवाद पूछा गया था और इस बार जो है गलवान घाटी विवाद हुआ है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गलवान घाटी विवाद जो है यह जो है भारत और चीन के बीच का विवाद है। अगर बात करें गलवान घाटी की, तो गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच, भारत और चीन के बीच का एक प्रकार का विवाद है। उसके बाद कुछ और विवाद हैं जैसे कि सुस्ता क्षेत्र विवाद, ठीक है, सुस्ता क्षेत्र विवाद। उसके बाद काला पानी विवाद, लिम्पियाधुरा विवाद, तो ये जो है नेपाल के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी फायदा होगा, और लास्ट में अपना जब स्कोर आप बताइएगा तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपको और किस लेवल का प्रश्न देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर की कान्हा किसली जैविक उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली जैविक उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली जो उद्यान है ये है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि यदि वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वेग को दुगुना करने पर, तो आप कीजिए यहाँ पे वेग को दुगुना। जब आप वेग को दुगुना कीजिएगा तो 2v हो जाएगा, स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो आप जब कीजिएगा तो कितना देगा? हाफ m4v²। अब देखिए इसमें से आपको 4 को बाहर निकाल देना है। जब आप 4 को बाहर निकालिएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? हाफ mv² बच जाएगा ना। देखिए ये हाफ mv² किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का ही तो फॉर्मूला है। अब देखिए अब काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा 4ke लिख सकते हैं ना, हाफ mv²। तो देखिए अब काइनेटिक एनर्जी जो है कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपको यही तरीका याद रखना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा बाहर निकाल दीजिएगा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² आप अंदर रखिएगा। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है एक टाइगर जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है। यह जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है और यह जो है किस नदी के किनारे है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह है गंडक नदी के किनारे और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को जो है राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से सम्मानित किया गया है? यहाँ आपसे क्रिकेट खिलाड़ी पूछा जा रहा है। टोटल जो है 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें से क्रिकेटर रोहित शर्मा है। उसके बाद बात करें तो एक पैरा ओलंपियन है मरियप्पन थंगावेलु, उनको भी दिया गया है। हॉकी की जो महिला कप्तान है, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, उनको दिया गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को दिया गया है और एक दिया गया है विनेश फोगाट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा महात्मा गांधी की पुस्तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था, जवाहरलाल नेहरू का भी पुस्तक हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन जो है ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, और पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें ये जो आप ऑबटू ग्रंथि देख रहे हैं, तो ऑबटू ग्रंथि से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? याद रखिएगा ऑबटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर कि आंवला में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंवला जो है विटामिन सी का
जो है एक सबसे धनी कह सकते हैं यह स्रोत है, ठीक है। सबसे रिच जो सोर्सेस है विटामिन सी का है ये आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आप बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। देखिए ये जब हुआ था युद्ध, चौसा का युद्ध, ये कब हुआ था, 1538 ईस्वी में हुआ था, ठीक, माफ कीजिएगा 39 ईस्वी में हुआ था, 38 में नहीं। और 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जिसको कि कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों युद्ध जो हुआ था ये शेर खां और हुमायूं के बीच में ही हुआ था, ठीक है। दोनों युद्ध में जो है शेर खां जीत जाता है। शेर खां या फिर शेर शाह भी कहिए, एक ही बात है। शेर शाह नाम नहीं था उसका, एक्चुअली हुआ था ये 1539 का जो चौसा का युद्ध था ना, इसमें शेर खां जीत गया और जीतने के बाद जो अपना पदवी रखा वो शेर शाह रख लिया इसी युद्ध के बाद में, तो ध्यान रखिएगा। और 1540 के बिलग्राम युद्ध में फिर से जीत गया और उस समय क्या हुआ, हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नेपाल से बिहार का कौन सा जिला इनमें से नहीं सटता है। तो नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिले सटते हैं याद रखना है आपको, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं, या इनका नाम याद रखिएगा। इसमें से अब सही आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, समस्तीपुर जो है ये नहीं सटता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये प्रश्न पिछले वर्ष भी शायद पूछा गया था, तो दिवस से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका जो विषय था यानी कि थीम था, याद रखिएगा इस वर्ष इसका जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। क्या था, क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हिंदी में अगर इसको हम कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जलवायु कार्रवाई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर, ठीक है। और विद्युत का जो विभवांतर है या विद्युत विभवांतर जो है उसका मात्रक क्या है, या वोल्टेज का मात्रक कह लीजिए, उसका मात्रक जो है वो वोल्ट है। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि भारत में पंचायती राज के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और यह है अनुच्छेद 140 में, याद रखिए। अगर बात करें अनुच्छेद 144 की तो इसमें जो है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का जो है वर्णन है। और उसके बाद अनुच्छेद 48 जो है यह कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यह है कौन सा, मोटर है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर, जिसको जनित्र कहा जाता है। और एसी को डीसी में जो बदलता है वो कहलाता है रेक्टिफायर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 के दिन, इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसके बाद 12 जनवरी के दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर की हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद वाहन को चलाने से पूर्व खाली स्थान है किया जाना चाहिए। तो हाइड्रोलिक ब्रेक की सर्विस के बाद जो है वाहन चलाने से पूर्व इसका एयर ब्लेडिंग करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा कि बिहार में विधान परिषद की सीट कितनी है। हो सकता है आपसे पूछा जाए क्योंकि हाल ही में अब चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए विधानसभा की कितनी सीट है, कल हमने कमेंट डिस्कस किया था 243, लोकसभा का 40 सीट, उसके बाद राज्यसभा का कितना सीट है, 16 सीट है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें विधान परिषद की तो 75 सीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, सब कुछ सीटें, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक मोटर वाहन का पंजीकरण एक राज्य में हुआ है और उसे दूसरे राज्य में कितने अवधि के लिए रखा जा रहा है, तो उसके दूसरे राज्य में जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, कितने समय के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर के, अगस्त 2020 में किस देश ने यूरो-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। किस देश ने, यहाँ कर लीजिए किस देश ने, ठीक है, 2020 में नहीं, ठीक है, ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगस्त 2020 में किस देश ने यूरो-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स बिहार दरोगा वाला जो करंट अफेयर्स का सीरीज है
20 टेस्ट हम लोगों ने कवर किया था। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, करीब 600 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो अभी टाइम है, एक दिन में आप चाहें तो 2 से 3 वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो ये किया है इसराइल ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 156 देशों की सूची में जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 144 रहा है, काफ़ी खराब स्थिति रही है। ये जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। पहले स्थान पर जो है फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर की 50वें दादा साहब, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ये 2018 वाला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी 2019 में दिसंबर में दिया गया था, ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के कभी भी दिया जाए आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है कि इनको अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार यह पुरस्कार 1969 में जो है देविका रानी को दिया गया था। किनको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। और ये सिनेमा के क्षेत्र में यानी कि फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये हैं महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो फाहियान जो था एक चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय था गुप्त वंश का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था, सबसे आप कहिए तो ये राजा था किस प्रकार का? सबसे शक्तिशाली था, यशस्वी राजा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। उसके बाद हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेन-त्सांग आया था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय और उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? देखिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, पहला राज्य मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश बन गया है, आपको ध्यान रखना है। और ये किया गया था इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया है और 107वां था। अगर आपसे पूछा जाए कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है पुणे में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो होगा 2020 से लेकर के 2025 तक और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर आप अभी कमेंट में देकर बताइएगा, कल मैंने इस प्रश्न को कवर किया था। चलिए 45 नंबर देखेंगे कि फरवरी 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये फरवरी 2020 की घटना है। तो देखिए म्यांमार के राष्ट्रपति जो आए थे उनका नाम है यू विन मिंत, ठीक है। अगर बात करें म्यांमार की राजधानी तो नैपितो है। कहाँ है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ नैपितो है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो कयात है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में है। कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में। बात करें अगर चेन्नई में, तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है और लखनऊ में जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा लोग। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है ये करेगा कतर। अगला क्वेश्चन है, और कतर की राजधानी जो है वो कहाँ है? दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था, यानी कि इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रही थी
जैव विविधता। उसके बाद स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सम्राट अशोक किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो करंट अफेयर वाला वीडियो है बिहार दरोगा वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। और सेट नंबर 1 और 2 को भी अवश्य देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।